Quickly write in the chat box which work is going on. कौन सा लेसन चल रहा है हमारा? सिर्फ द बबल. Name is quite long. I know the name of the lesson is quite long. लंबा है थोड़ा सा name. The bubble, the straw, and the shoe. And we have done reading of this lesson, dictation words. And what did we do yesterday? कल हमने क्या किया था? कल हमने क्या किया था इसमें? Yes, very good. Nakshit has given the response. Aryan Singh that yesterday we did back exercise. Hope you people must have done in the notebook. आपने notebook में कर ली होगी back exercise, है ना? So अभी ना मैम आज हमने करना है make sentences. But before starting the next work, I would like to ask something from you. मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. देखें कुछ बच्चे वर्क कर रहे हैं साथ साथ में कि नहीं. यश बेटा unmute yourself. यश दुग्गल. मैम प्रभजोत मैम प्लीज अलाउ यश टू अनम्यूट. यस मैम मैंने अलाउ कर दिया. थैंक यू मैम. हाँ जी यश बेटा. स्पेलिंग ऑफ बबल. हैव यू लर्न द डिक्टेशन वर्ड्स? स्पीक अगेन प्लीज. दोबारा बोलो. बी वेरी गुड. BUBBLE. बबल. म्यूट योरसेल्फ. चाहत. चाहत बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हाँ जी बेटा स्ट्रॉ के स्पेलिंग सुनाओ. स्पेल द वर्ड स्ट्रॉ. STRORAW. हाँ जी स्ट्रॉ. इसमें साउंड ओ की आती है बट लिखने में क्या आता है इसमें ए. हम स्ट्रॉ नहीं बोलते इसको. स्ट्रॉ नहीं बोलना. हम क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉ. राइट. STRAW. स्ट्रॉ. वेरी गुड चाहत. And now one more child will have to unmute. Priya. Priya beta unmute yourself. Priya अनम्यूट करो बेटे. ma'am, is she allowed to unmute? Yes ma'am, everyone. Priya beta please unmute yourself. No response. Meenal. Meenal. Meenal, Priya or Pearl? Yes Please ma'am. unmuted now. Yes ma'am. It's Meenal. हाँ जी Meenal. बेटा spell the word marble. Marble. हमने स्पेल करने को बोला है. स्पेल मीन्स उसके स्पेलिंग बताने हैं आपने. मार्बल. MARBLE. मार्बल. ओके गुड. तो आई होप कि आपने सभी स्पेलिंग्स लर्न कर लिए हैं. नाउ एवरीवन बी म्यूटेड. अभी जब तक मैम आपको नहीं कहेंगे तब तक आपने अनम्यूट नहीं होना.
and today's work is make sentences. राइट किसी को याद है मेक सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? साहिबवीर सिंह, क्या होते हैं मेक सेंटेंसेस बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी साहिबवीर, मेक सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या किया जाता है? मेक सेंटेंस में आपने क्या करना होता है? मैम हाँ जी, उनको मेक सेंटेंसेस में हमें एक वर्ड गिवन होता है, ठीक है, उस वर्ड को यूज करके हमने सेंटेंस फ्रेम करना होता है। मतलब जिस वर्ड का हमने सेंटेंस फ्रेम करना है वो वर्ड उस सेंटेंस में आना चाहिए। लाइक आपको वर्ड दिया मैम ने बुक, कि बुक के ऊपर सेंटेंस लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आई हैव अ बुक, दिस इज माई बुक। तो सेंटेंस में बुक वर्ड आ रहा है ना? ओके। सेकेंड थिंग, जब भी आपने सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, सॉरी कैपिटल। जो सेंटेंस है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, राइट? और एंड में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। ओके, feet on the beta, sit properly, be attentive. Now everyone mute yourself, let's do today's work. अभी किसी ने लिखना नहीं है, अभी आपने सिर्फ मैम को सुनना है। जब मैम बोर्ड पे लिखेंगे तब आपने करना है, ओके? Look at the screen. Sorry. Monica ma'am, are you there? Monica ma'am? Just a minute, wait beta, I am just sharing the screen. So beta, look at the screen. Today we have to do dictation words of lesson, the bubble, the straw and the shoe, है ना? हमने इसके make sentences करने हैं, ठीक है? 5 words होंगे आपको given, 5 words के आपने sentences बनाने हैं। First word क्या है? Shoe, and shoe is the name of a thing का name है ना? तो ये क्या है? Noun है, right? तो इसका सेंटेंस जो मैम ने फर्स्ट बनाया वो क्या है? आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, मेरे पास शूज का एक पेयर है। पेयर का मतलब क्या होता है? जब भी हम शूज परचेज करते हैं ना, हम अपने दोनों पैरों के लिए परचेज करते हैं ना, तो वो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? पेयर, राइट? जो आप अपने पैरों में पहनते हो शूज, वो पेयर होता है। दोनों को जब हम बोलते हैं इकट्ठा, वी से दैट आई हैव अ पेयर ऑफ शूज। इसी का मैम ने सेकंड सेंटेंस बनाया, आई पॉलिश माई शूज डेली। अब देखो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था ना कि अगर जो वर्ड है अगर वो सिंगुलर है, जैसे शू का मतलब है वन शू, अब जब हमने सेंटेंस में लिखा हमने इसे प्लूरल फॉर्म में लिखा, मोर देन वन की फॉर्म में लिखा शूज। तो इतनी चेंज आप सेंटेंस में कर सकते हो, राइट? आप कोई और सेंटेंस लिखो तो शू का चैट बॉक्स में। इसके अलावा जो मैम ने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसके अलावा शू का कोई और सेंटेंस लिखो। क्या हो सकता है शू का सेंटेंस? क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। इसके अलावा और कौन सा सेंटेंस हो सकता है शू का? यस, the color of shoes is blue,
My shoes are red in color. My shoe is red. I have black shoes. Wow, very good. आपके तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं. I have new shoes. एक my shoes are red in color. I love sports shoes. I like red shoes. Okay, wow, very good. बहुत अच्छे responses दिए हैं आपने. It means you people are able to make different sentence, है ना? आप तो मैम के दिए हुए sentences के अलावा और भी sentence बना लेते हो. Very good. अब हम number 2 करते हैं. Number 2 is straw. Straw is also a name of a thing, है ना? Straw जो है वो thing का name है, तो ये भी क्या है? Noun है. अब straw का मैम ने फर्स्ट सेंटेंस बनाया, I drink juice with a straw. मतलब कि मैं straw के साथ जूस पीती हूँ. सेकेंड, put the straw in the glass. जो straw है उसको ग्लास में डालो. आपको याद है straw का एक मीनिंग और भी है जो हमारे फर्स्ट लेसन के अकॉर्डिंग था, 3 लिटिल पिग्स के अकॉर्डिंग, है ना? उसका क्या मीनिंग था? घर बनाने के लिए एक मटेरियल था ना, घास फूस का बना हुआ, तो वो भी आप बना सकते हो. दिस हाउस इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, है ना? अभी हमने यहाँ पे कौन सी स्ट्रॉ ली है? जो प्लास्टिक की होती है, एक थिन पाइप होती है, ठीक है? अब आप नोटिस कर रहे हो ना, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कैपिटल है और एंड में क्या है? फुल स्टॉप है. मोस्टली बच्चे मेक सेंटेंस में क्या मिस्टेक करते हैं? वो बिगिनिंग में स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं. सो जो सेंटेंस लिखने का रूल है कि इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स. आप कैपिटल लेटर का चैप्टर भी कर चुके हो, है ना? ओके, चलो अब स्ट्रॉ पे सेंटेंस बनाओ क्विकली इन द चैट बॉक्स. मम्मा से नहीं टाइप करवाना, खुद टाइप करो. हेलो, एक्सक्यूज मी मैम. आई हैव, यस मैम. मैम ये सेंटेंसेस नोटबुक में 2 लिखनी है कि 1 नहीं लिखना है नोटबुक में? 1 मैंने लास्ट टाइम भी मैम बताया था. जो मैं वर्क शेयर करूंगी उसमें 1 ही शेयर करूंगी. ये जस्ट फॉर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू मैम. आई हैव ब्लू स्ट्रॉ. वेरी गुड ईशानी, आरोही. आई हैव मैनी स्ट्रॉज. अगर आपने मैनी वर्ड यूज किया तो बेटे वहां स्ट्रॉज आ जाएगा, साथ में एस यूज करोगे आप. आई हैव अ स्ट्रॉ. आई हैव अ रेड स्ट्रॉ. एनी अदर? सभी बच्चे यही आई हैव रेड स्ट्रॉ इन कलर. नो, ये गलत है फॉर्मेशन बेटा. स्ट्रॉ इज रेड इन कलर, ठीक है? जो सेंटेंस है ना, जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा, ठीक है? अगर मैं कहूं दिस बुक इज माई, है ना, तो वो तो गलत है सेंटेंस. तो क्या करेक्ट सेंटेंस है? दिस इज माई बुक. तो जो आप सेंटेंस जब फ्रेम करते हो, कई बार उनके वर्ड्स आप प्रॉपरली नहीं लगाते, ठीक है? तो वो फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है. आपका सेंटेंस बेशक छोटा हो बट उसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, राइट? अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिवर. रिवर इज द नेम ऑफ अ, किसका नेम है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखो. रिवर किसका नेम है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. चलो क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. जो रिवर है वो किसका नेम है? वेरी गुड विवान गुप्ता, he has given the response. Gavin, Nakshit, Shlok, very good. Devir, Karthik, Lakshanda, so many students have given the responses that river is a place. तो जो place होती है वो भी क्या होता है? Noun होता है, right? तो इसके लिए हमने सेंटेंस क्या बनाया? There is a river near my house. मेरे घर के पास एक रिवर है. सेकेंड सेंटेंस क्या बनाया मैम ने इसका? डू नॉट स्विम इन द रिवर. रिवर में स्विमिंग मत करो. ओके, क्लियर? अब आप लोग सेंटेंस बनाओ तो रिवर का, अदर देन दीज सेंटेंसेस. एक बच्चे ने, मनकीरत कौर बेटा, आपने लिखा माई स्ट्रॉ इज ब्रोक. तो यहाँ ब्रोक की जगह ब्रोकन आ जाएगा. माई स्ट्रॉ इज ब्रोकन. I have river face house. Ganga is a river. Yes.
द बीस रिवर आएगा, ठीक है। गंगा के साथ भी द लगाओ, द गंगा। जब भी आप स्पेशल नेम लिखते हो ना किसी भी रिवर का, उसके साथ द ऐड कर दो। यस, आई लिव नियर रिवर, गंगा इज अ बिग रिवर, ओके, द गंगा इज अ बिग रिवर। एंड में फुल स्टॉप, एंड में फुल स्टॉप। बेटा जो नक्श, जब आप बीच में रिवर वर्ड लिखोगे, उसका जो वर्ड लेटर है रिवर का, आर कैपिटल नहीं होगा बेटे। आई क्रॉस द रिवर, ओके, टुडे आई सॉ अ रिवर। सो यू पीपल आर मेकिंग वेरी गुड सेंटेंसेस, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, है ना। सेंटेंसेस भी बना लेते हो न्यू न्यू, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अटेंटिवली पढ़ रहे हो, इट मीन्स आप लोग। सो नेक्स्ट वर्ड इज वाटर। वाटर क्या है? हमारी पीने वाली एक चीज है, तो ये भी क्या है? नाउन है। तो इसके मैम ने 2 सेंटेंसेस क्या बनाए? ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, आप रूटीन लाइफ में इसको यूज कर सकते हो। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और अगर आप ये सेंटेंस रूटीन में बोलोगे तो आपको क्या होगा? इसका मतलब आप लोग इंग्लिश में बात करोगे, है ना, मम्मा के साथ। मम्मा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। नेक्स्ट इज वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। ओके, तो देखो अब कितने इजी इजी सेंटेंसेस बना रहे हैं मैम। चलो अब आप बनाओ वाटर पे सेंटेंस। वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, आई ड्रिंक वाटर डेली। वाओ, वेरी गुड। एक बच्चे ने अभी रिवर का भेजा है, माई हाउस इज भी बेटा आएगा उसमें। वी ड्रिंक क्लीन वाटर, वेरी गुड। प्लीज गिव मी अ वाटर नहीं आएगा बेटा, वाटर के साथ अ नहीं आएगा, क्योंकि अ वर्ड हम तब यूज करते हैं जब वो की चीज को हम काउंट कर सकते हैं, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, राइट। डू नॉट वेस्ट वाटर, वाओ वेरी गुड। वी शुड ड्रिंक 6 ग्लासेस ऑफ वाटर। बेटा इसमें देखो वाटर वर्ड आया ही नहीं प्रिशा आपके। ओके है सॉरी सॉरी। वी शुड ड्रिंक 6 सॉरी वी शुड ड्रिंक वाटर 6 ग्लास डेली। बेटा फॉर्मेशन रॉन्ग हो गई है आपकी, 6 ग्लासेस ऑफ वाटर आएगा प्रिशा, ठीक है। वी शुड ड्रिंक 6 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। ये सेंटेंस आपके ईवीएस के चैप्टर में आया था, वाओ। इसका मतलब आपने याद रखा है, आपने चैप्टर ईवीएस की भी रीडिंग कर ली है। माई बॉटल इज फुल ऑफ वाटर, वाओ, प्लीज गिव मी वाटर, वेरी गुड वेरी गुड। सो आवर लास्ट वर्ड इज लीफ। लीफ क्या होता है? पत्ता, ठीक है, जो पेड़ पे लगा होता है, ठीक है, पेड़ पे लगे होते हैं ना पत्ते। तो इसमें सेंटेंस है कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन, कि जो लीफ का कलर है वो कैसा है? ग्रीन है। इसमें कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन भी लिख सकते हैं हम, दो कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन एंड द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन, बोथ आर करेक्ट। मतलब बिगिनिंग में भी आप द लिख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ ड्राई लीफ। मेरे पास एक सूखा पत्ता है। कई बार पत्ते सूख जाते हैं ना पेड़ों के, ठीक है, एक वेदर आता है ना, ऑटम सीजन आता है, उसमें पत्ते सूख के झड़ जाते हैं, तो ड्राई लीफ का मतलब सूखा हुआ पत्ता, राइट। तो ये है बेटा आपके मेक सेंटेंसेस। नाउ यू पीपल कैन टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक्स। Now you will write these sentences in the notebook. Okay? नोटबुक में हम एक वर्ड का एक ही नंबर भी सेंटेंस, लिखना। एक वर्ड का एक ही सेंटेंस लिखेंगे बेटा नोटबुक में। एक्सक्यूज मी मैम, यस, आई कैपिटल कैपिटल नोटबुक में लिखना है। हाँ जी, नोटबुक में, हाँ जी, नोटबुक निकालो बेटे इंग्लिश की एंड राइट डाउन द हेडिंग, डे, क्लास वर्क, लेसन एंड देन मेक सेंटेंसेस। इतना आप लिख लो
ओके डेट क्लास वर्क आपके नोटबुक में बेटा पेज नंबर का भी लिखा होता है, आपने पेज नंबर भी लिखना है, फिर लेसन का नेम, लेसन द कवर द सॉ एंड द शू, एंड देन नीचे मेक सेंटेंसेस। द लीफ हैव मैनी कलर्स, द लीफ बेटा सिंगुलर है, इसके साथ हैज आएगा, ठीक है। द लीफ हैज, या आप लिख सकते हो दिस लीफ हैज मैनी कलर्स, वैसे लीफ हमारे सिंगल कलर का ही होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो दिस लीफ इज ग्रीन इन कलर, राइट, दिस लीफ इज ग्रीन इन कलर। और अगर आपने लीफ को प्लूरल वर्ड में यूज करना है ना, मान लो लीफ का मतलब वन लीफ, एक पत्ता, अगर बहुत सारे पत्ते अगर आप लिखना चाहते हो कि देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्री, तो लीव्स के स्पेलिंग बेटा LEAFS नहीं होते, ये रॉन्ग है। लीव्स मतलब जब बहुत सारे पत्तों की हम बात करते हैं उसके स्पेलिंग होते हैं LEAVES, लीव्स बन जाता है वो वर्ड, ओके। So let's begin with the first word. First word is shoe. मार्किंग लाइन के लेफ्ट साइड में आपने नंबर पुट करना है, फिर आपने वर्ड लिखना है shoe। जब आपने वर्ड लिखना है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ये जो शू वर्ड है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, और ब्रैकेट में आपने लिखना है नाउन। जो शू है इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, ये क्या है, नाउन। अभी बेटे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है, और साथ साथ में वर्क करेंगे जितना आपसे हो जाएगा क्लास फिनिश होने तक, ओके। सो द फर्स्ट वर्ड इज, और मैं आपको कॉल भी करूंगी अभी वन बाय वन। सबसे पहले समायरा शर्मा की टर्न है। समायरा अनम्यूट योरसेल्फ। समायरा, हाँ जी बेटा, शू पे सेंटेंस बताओ कोई। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मेरी बारी नहीं आती है कभी। आप कौन हो बताओ मुझे, नेम बताओ अपना। मनीष कौर। हाँ जी, I have many shoes. पहले कौन सा बच्चा कह रहा है कि मैम मेरी टर्न नहीं आती है, पहले मेरे उससे बात करने दो। किस बच्चे ने बोला है अभी? मनमीत कौर। मनमीत कौर, अच्छा, समायरा के बाद आप ही की टर्न है, ओके। मनमीत कौर, ओके। हाँ जी, समायरा ने क्या सेंटेंस बोला? I have many shoes. I have many shoes। चलो मैम अभी समायरा का ही सेंटेंस लिखेंगे, राइट। I have many shoes। चलो, जो समायरा ने बोला मैम ने वही लिखा, ओके। I have many shoes। I have many pair of shoes। I have many pair of shoes, ओके। हाँ जी, मनमीत कौर, जिस बच्चे ने बोला था बेटा, एक मनवीर कौर भी है, एक मनमीत कौर है, जिसने भी बोला था ना वही बच्चा अनम्यूट होगा अभी। I have a pair of shoes. I have pair of shoes. और जो बच्चा अपने आप अनम्यूट होगा ना, मैंने मैम को बोल देना उसको वेटिंग रूम में डालने के लिए, जो बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा, ओके। हाँ जी मनमीत बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। I have a pair of shoes. नेक्स्ट वर्ड देखो मनमीत, सेकंड वर्ड क्या है? Straw. हाँ जी, स्ट्रॉ का बनाओ सेंटेंस। मैम वाला सेंटेंस नहीं बोलना आपने, अपना सेंटेंस बताओ मुझे कोई भी।
I drink milk with straw. Okay, I drink milk with a straw. Very good. अब इसके अलावा और जिस बच्चे की कभी भी टर्न नहीं आई, आई थिंक नितिन बच्चा एक, नितिन को मैं देख रही हूँ. नितिन, नेक्स्ट इज योर टर्न बेटा. I drink milk. ठीक है, नंदन कौर ने हमें बोला है I drink milk with. अगर आपका सेंटेंस इधर फिनिश नहीं होता, then move to the next line. बट उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा कि वो न्यू सेंटेंस नहीं है. हाँ जी, नितिन बच्चा, नितिन बेटा, नेक्स्ट वर्ड इज यस नितिन. नितिन, यू आर नॉट देयर. मैम रिपीट कर क्या कर रहे हो? आई एम कॉलिंग नितिन. मैं नितिन को कॉल कर रही हूँ. यस यस मैम. हाँ जी बेटा, रीड द वर्ड नंबर 3. नितिन. और रिवर. अब इसका सेंटेंस बनाओ. NOUN. रिवर का सेंटेंस. रिवर. यस. मैम रिवर नाउन. The Ganga is big river. राइट. गंगा इज अ बिग रिवर. और कोई? ये तो बच्चों ने चैट बॉक्स में भी लिखा था ना आप लोगों ने. Do not swim in the river. Can you speak any other sentence? मैम मैं बोलूं? नहीं, ऐसे नहीं करना. मैं बोलूं, मैं बोलूं. मैम. हाँ जी बेटा, अर्श ने लिखा मैनी ट्रीज नियर द रिवर. मैनी ट्रीज नियर द रिवर. बेटा आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है. इसे करेक्ट कैसे लिखोगे? चलो यही सेंटेंस मैं करेक्ट फॉर्म में लिखवाती हूँ आपको. हियर आर मैनी ट्रीज नियर द रिवर. ओके अर्श. There are many trees near the river. मनमीत कौर. बेटा पहले भी आप ही ने बोला था ना. वो कौन सा बच्चा था जिसने बोला था मेरी टर्न नहीं आती? मनमीत ही था ना. जी मैम जी. हाँ जी, अभी भी हैंड रेज है. यस मैम. हाँ जी बेटा, डू यू वांट टू से समथिंग? आपने कुछ कहना है? यस मैम. क्या कहना है बोलो. मैम. Do not swim in the river. In the river. In the river. देखो. मैं कहना है मैम. यस मनमीत, what do you want to say? बेटा क्या कहना चाहते हो आप? मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मैम आप 2 मिनट रुक कीजिए. मैं ये कहना चाह प्रभजोत मैम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ये बच्चा क्या कह रहा है. आप सुन पा रहे हो? No ma'am, no. I think network problem is there. हाँ जी बेटा, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? मम्मा पास में तो उनको बोलो चैट बॉक्स में लिखेंगे. ठीक है. परी कुमारी. नेक्स्ट. परी कुमारी.
चार पाँच परी, यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड द नेक्स्ट वर्ड। वाटर, हाँ जी, सेंटेंस फॉर वाटर। there are water in the lake. वाटर के लिए हम आर वर्ड नहीं यूज करते बेटा, ठीक है। जो वाटर है उसके साथ हम आर नहीं यूज करेंगे। और ऐसा ही सेंटेंस हमने ऊपर भी लिखा है, देयर आर मैनी ट्रीज नियर द रिवर ना। और कोई बनाओ, ऐसे लिखोगे देयर इज वाटर इन द लेक। और कोई बनाओ, परी, ट्राई टू मेक एनी अदर सेंटेंस बेटा। There is a water in the cloud. Cloud the- में भी water होता है ना? हाँ जी होता है, Cloud में भी water होता है ना? मैंने क्लाउड्स कहा में होता है, बट there फिर is उसकी सेंटेंस हमें चेंज करनी पड़ेगी, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। द क्लाउड्स आर फुल ऑफ वाटर, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। हम थोड़े से इजी वाले बनाते हैं, ठीक है। आपको अच्छी बात है, ऐसे तो पता है ना कि क्लाउड्स में भी होता है वाटर, तभी रेन आती है ना। कोई सिंपल सा बनाओ, इजी सा। जैसे बच्चों ने बनाया था ना, लिखे डू नॉट वेस्ट वाटर, राइट, डू नॉट वेस्ट वाटर। सेंटेंस टाइप है देयर इज वाटर इन द लेक। water. वो मैम ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा Ma'am, we- सेंटेंस भी वैसा ही था, देयर आर मैनी ट्रीज। Ma'am, इसका ma'am, we drink 6 glass of water. हाँ जी, वी शुड ड्रिंक 6 ग्लासेस ऑफ वाटर। डेली भी आएगा एंड में इसमें ना, क्योंकि रोज पीने चाहिए ना हमें वो। और मॉर्निंग में आपको वार्म वाटर पीना चाहिए, है ना, वो भी लिख सकते हो आप। आई ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, राइट, आई ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द लास्ट वर्ड is now। Excuse me, ma'am. Yes, मैम, सूखी बरस से भी रेन होती है ना? हाँ जी, मैम, जो सूखी बर्फ होती है अगर वो क्लाउड्स के ऊपर पड़ती है तब भी रेन होती है ना? किसकी वजह से? सूखी बर्फ से। समझ नहीं आ रहा बेटा आपका वर्ड मुझे। मैम, सूखी बर्फ जब क्लाउड के ऊपर पड़ती है तब भी रेन होती है। खुशी, नेक्स्ट खुशी की टर्न है। खुशी कपूर। Okay, yes, ma'am. यस मैम। लास्ट वर्ड इज Banana has big leaf. यस। बनाना का थोड़ी लीफ होता है, बनाना ट्री का होता है बिग लीव्स, है ना। यस मैम। हाँ जी, फिर उसमें आपको लीव्स वर्ड लिखना पड़ेगा, LEAVES, लीव्स, है ना। लीव के साथ ही कोई बना के देखो तो। फिर बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, वो LEAFS लिख देते हैं। हाँ जी, मैं बोलूं? नो, इट्स खुशी टर्न। खुशी रिपीट बेटा। Leaf as green color. लीव्स हैव ग्रीन कलर। हाँ जी, इसमें भी हम फिर लीव्स वर्ड ही लिखेंगे, LEV